तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 के लिए आपको लगातार GS की और हिंदी की वीडियो सीरीज़ दी जा रही है। हिंदी के इस वीडियो सीरीज़ में हम घटना चक्र के सामान्य हिंदी के पूर्वालोकन सीरीज को प्रारंभ किए हैं और ये इसमें चौथा पार्ट है। ठीक है, विलोम शब्द का ये चौथा पार्ट है। अगर इससे पहले कि आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप उन तीनों पार्ट को भी देख लीजिएगा, या इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, या इस वीडियो को पॉज करके पहले उन तीनों को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए यहाँ विलोम शब्दों में यहाँ दिया गया है मौन। ठीक है, तो मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मौन शब्द का आपका विलोम हो जाता है मुखरता। ठीक है, मौन का विलोम मुखरता हो जाएगा। ठीक है, यानी अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो देखिए साथ ही साथ हम प्रयास करें कि इसकी व्याख्या भी हम लोग देखते चलें। तो देखिए दिया गया है कि मौन शब्द का सही विलोम क्या होता है? मुखर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुखर होना चाहिए, लेकिन मुखर न होने के कारण यहाँ पर मुखरता जो है यह नज़दीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, मुक्ता का विलोम वाचलता हो जाएगा। ठीक है, मुक्ता का विलोम क्या हो जाएगा? वाचलता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मधुर। तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम हो जाएगा आपका कटु। ठीक है, मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका विलोम इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि मधुर का विलोम कटु है। ठीक है, मधुर का विलोम क्या है? कटु है। मीठा का विलोम कड़ुआ है। ठीक है, मीठा का विलोम कड़ुआ हो जाएगा। खट्टा भी हो जाएगा और तीखा भी हो जाएगा एवं नमकीन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पर देखिए मीठा के विलोम में आप कड़ुआ भी हो सकता है, इसका खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है और नमकीन भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में क्या हो सकता है? कटु के साथ साथ आम्ल भी हो सकता है और तीक्ष्ण भी हो सकता है। ठीक है, मधुर का विलोम। तो इनमें से अगर जो भी दे दें, जो भी शब्द हो, अगर ये इनमें से आपका कोई भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा सदय। ठीक है, निर्दय का विलोम सदय हो जाएगा। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि निर्दय का विलोम सदय है। सहृदय का अर्थ सहृदय सहित। सहृदय का मतलब क्या होता है? हृदय सहित होता है। अतः इसका विलोम क्या हो जाएगा? अहृदय या फिर हृदयहीन हो जाएगा। ठीक है, सहृदय का विलोम क्या हो जाएगा? या तो अहृदय हो जाएगा या फिर हृदयहीन हो जाएगा। सभय का अर्थ भय सहित। सभय का अर्थ होता है, सभय का अर्थ भय सहित होता है। ठीक है, अतः इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभय हो जाएगा। ठीक, भय का अभय। ठीक, चलिए आगे दिया गया है तिमिर। तो देखिए तिमिर का विलोम क्या हो जाता है? तिमिर का विलोम हो जाएगा आपका आलोक। ठीक है, तिमिर का विलोम हो जाएगा आपका आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक या फिर प्रकाश। ठीक, और रंगीन का विलोम क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। ठीक है, रंगीन का विलोम रंगहीन। ठीक, चलिए आगे दिया गया तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा आपका मंद। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम मंद हो जाएगा। ठीक, देखिए दिया गया कि तीक्ष्ण का विलोम हो जाता है मंद और इसका विलोम कुंठित भोथरा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तीक्ष्ण का विलोम यहाँ पर मंद भी हो सकता है, कुंठित भी हो सकता है, भोथरा भी हो सकता है। ठीक, प्रखर और तीव्र तो समानार्थी हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर तीक्ष्ण के प्रखर और ये तीव्र जो है ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पर पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। ठीक, पुष्ट का विलोम क्षीण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि उदात्त। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उदात्त का विलोमार्थी हो जाएगा अनुदात्त। ठीक है, उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि उदात्त का विलोम अनुदात्त है। इस संदर्भ में उद्धत, दानशील, क्षमावान सही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सब सही नहीं है। उदात्त क्या क्या हो जाएगा? अनुदात्त ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका उदार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। ठीक है, अनुदार। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है आपका कि उदार का विलोम अनुदार हो जाएगा, जबकि कठोर कोमल का विलोम है। ठीक है, कठोर किसका विलोम है? कोमल का विलोम है। और निर्भय किसका विलोम है? तो ये भय का विलोम है। ठीक है, निर्भय विलोम किसका है? भय का है। ठीक,
चलिए आगे दिया गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। ठीक है, तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। ठीक, होता है ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो यहाँ पर शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। काला, असित, श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो काला है, असित है या फिर श्यामल है, ये सभी क्या हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है आपका कि सजल, तो सजल का विलोम क्या हो जाएगा, सजल का विलोम हो जाएगा निर्जल। सजल का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सजल यानी कि जल सहित का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जल यानी कि बिना जल के। ठीक है, जलहीन, जलहीन का विलोम जलहीन तथा जलाभाव, ये जल की कमी के घोतक हैं। ठीक है, तो जलहीन और जलाभाव ये तो एक ही शब्द है। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, अच्छा कुजल जो है, ये कुजल जो शब्द है यह आपका दूषित जल या फिर खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, कुजल मतलब। ठीक, चलिए आगे दिया गया सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विशिष्ट। ठीक है, सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशिष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। ठीक है, यानी सामान्य का जो है ये साधारण क्या है, सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ या फिर अज्ञानी, तथा श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ या फिर अज्ञानी। ठीक, और श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा और निकृष्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ का विलोम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है आपका परमार्थ। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, परमार्थ का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, जो स्वयं के लिए काम करे वो स्वार्थ हो जाएगा उसका, और जो दूसरे के लिए काम करता है उसको परमार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। दयावान दयाहीन का विलोम है। ठीक है, दयावान किसका विलोम है, दयाहीन का विलोम है। जबकि शब्दार्थ का भावार्थ शब्द का अर्थ है। ठीक है, शब्दार्थ का मतलब क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया प्रसारण, तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसारण का विलोम हो जाएगा संकुचन। ठीक है, प्रसारण का विलोम संकुचन हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया प्रसारण का विलोम हो जाएगा संकुचन। संगठन विघटन का विलोम है। संगठन किसका विलोम है, विघटन का विलोम है। ठीक है, देखिए मैं व्याख्या इसलिए आप लोगों को बताते चल रहा हूँ क्योंकि व्याख्या में भी कई शब्द दिए ऐसे गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वरना व्याख्या बताने में समय अधिक ज़ाया होता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये व्याख्या भी देखना जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए दिया गया है कि विस्तीर्ण, तो विस्तीर्ण का विलोम हो जाएगा संकीर्ण। ठीक है, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया गया है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक विलोम धनात्मक हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए दिया गया ऋणात्मक का विलोम हो जाएगा धनात्मक, और सकारात्मक का विलोम क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रवेश का नवेश। ठीक है, यही यहाँ पर गलत शब्द युग्म है, बाकी आपका ये सब सही है। मुख का वाचाल ये आपका सही है। भूत का भविष्य होता ही है विलोम, और पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर सही हैं, केवल ये आपका पहला वाला गलत है। ठीक है, चलिए आगे है असली। असली का विलोम क्या हो जाएगा, नकली हो जाएगा। ठीक है, असली का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर असली का विलोम हो जाएगा नकली। ठीक, तो देखिए असली का विलोम नकली है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा आपका अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी व्याख्या हम देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, जबकि अकर्ष का अनुत्कर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष तथा आकर्ष ये भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, और उत्कर्ष का विलोम यहाँ पर अपकर्ष ही होगा। ठीक, चलिए फिर आगे दिया गया है उत्कर्ष का विलोम, वहीं पे पूछा गया है, तो उत्कर्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा? अपकर्ष ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है आपका मृषीण। मृषीण का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर रुच्छ हो जाएगा। ठीक है, मृषीण का विलोम क्या हो जाएगा? रुच्छ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से वही शब्द दिया गया है यहाँ पर कि मृषीण का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर रुच्छ ही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देखिए बार बार वही शब्द दिया गया है मृषीण, और इसका क्या हो जाएगा? रुच्छ हो जाएगा। ठीक, एक ही शब्द कई बार रिपीट किया गया है। देखिए ये सारे प्रश्न जो है अभी तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे है विधवा। तो विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सधवा हो जाएगा। विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दिया गया है कि विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित है। ठीक है, और विधुर का विलोम सपत्नीक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विधवा का विलोम तो सधवा हो जाएगा, और विवाहित का अविवाहित। ठीक है, और विधुर का विलोम क्या हो सकता है? यहाँ पर सपत्नीक हो सकता है। विधुर का विलोम सपत्नीक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कपटी। तो कपटी का विलोम क्या हो जाएगा? निष्कपटी। ठीक है, कपटी का विलोम निष्कपटी। ठीक, तो जो यहाँ पर दिया गया है वही हम, कपटी का विलोम क्या हो जाएगा? निष्कपटी। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द है। विद्वान मूर्ख का विलोम है। ठीक है, तो मूर्ख, विद्वान का विलोम क्या होता है? मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया गया है आपका मुख्य। तो मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य का विलोम हो जाएगा गौण। मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या में क्या दिया गया है कि मुख्य का विलोम गौण है, प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए एक तरह से अगर प्रधान भी दे दे तो भी उसका विलोम क्या हो जाएगा? गौण ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अवर प्रवर का विलोम है। अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया गया है आपका, आगे देखिए दिया गया है सुशील। तो सुशील का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुस्शील। सुशील का विलोम दुस्शील हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम देख लीजिए। देखिए दिया गया है सुशील का विलोम दुस्शील या फिर दुस्शील होता है। ठीक है, अशिष्ट का शिष्ट का विलोम है। अशिष्ट किसका विलोम है? यह शिष्ट का विलोम है, जबकि सलील जो है, सलील अश्लील का विलोम है। ठीक है, सलील किसका विलोम है? अश्लील का। और कुख्यात किसका विलोम है? तो कुख्यात विलोम है आपका विख्यात का। ठीक है, कुख्यात का विलोम विख्यात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया गया है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाता है, और यहाँ देखिए प्रवृत्ति का विलोम निवृत्त है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है सावधान। तो सावधान का विलोम क्या हो जाएगा? सावधान का विलोम हो जाएगा लापरवाह। ठीक है, सावधान का विलोम लापरवाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया सावधान का विलोम लापरवाह तथा असावधान होते हैं। ठीक है, सावधान का विलोम असावधान भी हो जाएगा और लापरवाह भी हो जाएगा, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का निष्काम, अन्य परस्पर विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए कर्म का विलोम अकर्म हो जाएगा, क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया हो जाएगा, सकाम का विलोम निष्काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया सुलभ। तो सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ का विलोम दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सुलभ का विलोम हो जाएगा आपका दुर्लभ। अप्राप्य का दुष्प्राप्य और प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य ये जो है प्राप्य के विलोम शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है आपका अक्षर। ठीक है, अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षर का विलोम हो जाएगा क्षर। ठीक है, अक्षर का विलोम क्षर। ठीक, तो ये ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं आप लोग अक्षर का विलोम स्वर व्यंजन कुछ मार दें। ठीक है, अक्षर का विलोम आपका क्षर हो जाएगा, और वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। ठीक है, जबकि वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर तथा व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए
आगे आपका दिया गया है पंडित, तो पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा। पंडित मतलब पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है। तो देखिए पंडित का विलोम हो जाएगा यहाँ पर मूर्ख, जबकि विद्वान, ज्ञानी, पंडित के ही समानार्थी शब्द है, ठीक है। पंडित मतलब क्या हो जाएगा? इसके समानार्थी विद्वान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक। चलिए आगे है आपका कुसुम, तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुसुम का विलोम हो जाएगा वज्र। तो देखिए कुसुम मतलब क्या होता है? पुष्प होता है, ठीक। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? वज्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कुसुम का अर्थ यहाँ पर फूल होता है, अतः इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला विलोम शब्द है आपका वीर, तो देखिए वीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर का विलोम हो जाएगा कायर, ठीक है। वीर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है रथी, तो रथी का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? विरथी हो जाएगा। रथी का विलोम विरथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, रथी का विलोम क्या हो जाएगा? विरथी है, ठीक है। सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है, न कि इसका विलोम होगा। रथी का सारथी नहीं होगा, ठीक है। रथी का विरथी हो जाएगा, ठीक। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंडन, देखिए खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। खंडन का बहुत अच्छा विलोम है मंडन, ठीक है। चलिए देखिए व्याख्या में दिया गया खंडन मंडन परस्पर विलोम है, जबकि विनाश का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण, ठीक है। विनाश का विलोम हो जाएगा आपका निर्माण। विरोध का विलोम क्या हो जाएगा? समर्थन। विरोध का विलोम समर्थन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला शब्द देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है मंडन, तो मंडन का विलोम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका खंडन, ठीक है। मंडन का विलोम खंडन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे दिया गया है आपका अभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा? निरभिमानी। अभिमानी का विलोम निरभिमानी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि अभिमानी का विलोम निरभिमानी है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। स्वाभिमानी का चाटुकार, गौरवशाली का लाघवशाली, साहसी का कायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्वाभिमानी का विलोम क्या बता रहा है? चाटुकार हो जाएगा, ठीक है। गौरवशाली का विलोम क्या हो जाएगा? लाघवशाली हो जाएगा। और साहसी का विलोम क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए दिया गया है मानवता, तो मानवता का विलोम क्या हो जाएगा? दानवता, ठीक है। मानवता का विलोम दानवता, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया मानवता का विलोम दानवता, दानवता, इसका एक विलोम पशुता भी हो सकता है, ठीक है। तो मानवता का विलोम पशुता भी हो सकता है, शेष विकल्प सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया अर्पित, तो अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा? गृहीत। अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा? गृहीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया अर्पित का विलोम गृहीत है, जबकि त्याज्य ग्राह्य का विलोम है, ठीक है। तो त्याज्य किसका विलोम है? यह ग्राह्य का विलोम है, ठीक है। प्रदत्त का विलोम क्या हो जाएगा? आदत्त हो जाएगा। प्रदत्त का विलोम आदत्त हो जाएगा। समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्याज्य का विलोम हो जाएगा ग्राह्य, प्रदत्त का विलोम हो जाएगा आदत्त, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर उन्मुख, तो उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि उन्मुख का विलोम विमुख है, अन्य इस विकल्प में संदर्भ नहीं है। मुख का प्रतिमुख, सम्मुख का विमुख परस्पर विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख का प्रतिमुख भी हो जाएगा और सम्मुख का विमुख भी विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है आपका उपचार, तो उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपचार। उपचार का विलोम अनुपचार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कृत्रिम, तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक है, ठीक है। तो कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक भी हो सकता है और नैसर्गिक भी हो सकता है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक है, ठीक है। स्वाभाविक का विलोम क्या है? अस्वाभाविक भी है, ठीक है। देखिए दिया गया है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा, ठीक है। जोड़ का विलोम घटाव हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया करिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।